रोटी कपड़ा मकान जीवन की सबसे ज़रूरत है। मानव इसमें से अगर कपड़ा और मकान छोड़ दें तो प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में रोटी उसके लिए और भी सख्त ज़रूरत की चीज़ है और पहली प्राथमिकता है। सरकार की इतनी सारी योजनाएं चलती है दोस्तों, लेकिन अभी भी भूखे क्यों रह जाते हैं लोग, ये समझ में नहीं आता। ऐसे में सामाजिक लोगों को आना पड़ता है और दुर्ग में मैं जिस जगह हूँ वहाँ ऐसे ही एक भूखे लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन देने के लिए, 2 रोटी देने के लिए एक राम रसोई नाम की यूनिक रसोई प्रारंभ की गई है। और इस मंदिर परिसर में जो दुर्ग के केलाबाड़ी क्षेत्र में है वहाँ पर ये रसोई संचालित है। वैसे तो कई संस्थान हैं इनके, लेकिन और हम अंदर चल के जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं होमेंद्र और मेरे छत्तीसगढ़ प्रवास के एक छोटे से वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस राम रसोई के बारे में जानते हैं, क्या क्या यहाँ मिल रहा है। भरपेट भोजन मिल रहा है, वो भी 20 रुपये में। इसमें रोटी है, इसमें क्या फिर सब्जी, दाल है ये, और ये चावल। चावल। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर चावल नहीं रहेगा तो थाली पूरी नहीं होगी, इसीलिए तो धान का कटोरा कहते हैं। आइए और कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं, एक और मंदिर जाते हैं। इस राम रसोई का विस्तार दुर्ग में अब तक 6 जगह हो चुका है। उनके संस्थापक कहते हैं कि मंदिर में है क्यों, आइए जानते हैं। मंदिर सर्वसुलभ पहुंचने के लिए लोगों के लिए एक जगह होती है और वहाँ स्थान भी होता है और वहाँ कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने मंदिर में राम रसोई की शुरुआत की है। तो ऐसे ही हम एक मंदिर में है मालवीय नगर के, ये हनुमान मंदिर है और यहाँ देखिए आप, कतार लगा हुआ है, लोगों के खाने के लिए लेने के लिए कतार लगी है। लोगों को जब सस्ता भोजन या फ्री भोजन की बात होती है तो लोग गरीबों का खाना समझने लग जाते हैं, लेकिन वो बात यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ हर वर्ग के लोग खाना खा रहे हैं और वो भी केवल 20 रुपये में। कैसा लगता है दोस्तों 20 रुपये में खाना खाना? बहुत बढ़िया भैया, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा, अक्सर लोग, हाँ स्वादिष्ट भी है। अच्छा, अक्सर लोग समझ जाते हैं जब सस्ता खाना तो बोलते हैं गरीबों का है, तो बेइज्जती समझते हैं आना। इस यहाँ वो फील होता है? नहीं नहीं नहीं, क्यों? यहाँ सम्मान भी है, स्वादिष्ट भी है, हर चीज़ है खाने में, और भगवान के दरबार भी है, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है। जो भी इसको चला रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि जितना भी जगह चलते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, शानदार है। चलो यही बात है, यहाँ सम्मान भी है, भोजन के साथ साथ सम्मान भी मिलता है। बस इतनी सी बात है। अपने घर में भी अपना जूता आप धोते होंगे। यहाँ एक नियम रखा गया है कि बर्तन स्वयं को देना है। अरे अभी इधर दुकान थोड़ा बंद करके आया, खाना खा ले। हाँ? हाँ?
ठीक है, पहुंच गए हैं? पहुंच गए क्या सपना? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यही दुर्ग से। और आपका दुकान भी है, और आप दुकान बंद करके खाना खाने आए हैं। हाँ। आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ सस्ता भोजन मिलता है केवल गरीब लोग जाते हैं, और आप तो एक व्यवसायी हैं, फिर भी आए नहीं, हैं। हम भी काम करते हैं, गाड़ी बनाती रिक्शा। लेकिन हाँ, काम करते हैं। है ना, तो यहाँ क्यों आते हैं, क्या अच्छा लगता है, कैसे आपने आना शुरू किया? यहाँ अच्छा इसलिए लगता है कि खाना एडवर्टाइज किया था कि 20 रुपये की खाना मिलता है पेट भर। हाँ। अब घर जाएंगे दूर पड़ जाता है, लेबर लोग कोई काम करने वाले, मिस्त्री है, बनाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। चलो यही 20 रुपये खाना खा लो। हाँ, बढ़िया। बस। तो यहाँ बर्तन धोए भी आपने हाथ से? हाँ, क्यों? भाई खाएंगे तो धोएंगे ही, ये हमारी बड़प्पन है। हम सफाई रखेंगे तो सब सफाई रखेंगे। हमारा तो व्यवहार है भाई, खाए हर एक कहीं भी रहे, बना कहीं भी कोई खिलाते अगर फ्री में कुछ भी, तो भाई उनका काम है, हमारा काम है धो धा के साफ सुथरा करके बर्तन को रखना। क्या नाम है आपका? राजू चौधरी। तो राजीव भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा भी कुछ फर्ज है, अगर कोई अपनी तरफ से कर रहा है तो हम इतना कर सकते हैं। बिल्कुल, नीचे भी अभी आएंगे हम, कचरे गिरे तो उठा के साफ कर सकते हैं। चलो बढ़िया, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। और देखिए इस तरफ लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार जारी है। ये 11 बजे से शुरू होता है भोजन, और 11 बजे से कितने बजे तक चलता है? 2-2:30 बजे। 2:30 और शाम का? शाम को नहीं, एक ही टाइम। एक ही टाइम रखा गया है। ये देखिए कैसे मस्त चावल, दाल, रोटी, सब्जी। तो दोस्तों 12 बजे से करने वाली चीज है, अपने डिस्पोजल नहीं, ये तांबे टिफिन लाना होता है। जी जी हाँ, हम मतलब उसको पॉलीथीन में उसको एक और ख़ास बात, यहाँ डिस्पोजल से पानी नहीं दिया जाएगा। एक तांबे का लोटा रखा है और एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ये देखिए, और पानी यहीं से पीना होता है। इस समय दुर्ग शहर में 9 राम रसोई संचालित हो रहे हैं। अब 10वां यहाँ की जिला न्यायालय में भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसे लगातार इनका विस्तार होते जा रहा है। यहाँ जो 9 सेंटर्स दुर्ग शहर में संचालित हो रहे हैं, उसके लिए एक ही बड़ी रसोई में खाना बनता है, मशीनों से रोटियाँ बनती हैं और लगभग 1400 थाली रोज तैयार होता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़े वर्ग को यहाँ भोजन मिल रहा है और अपनी शर्तों पे मिल रहा है, ये अच्छी बात है। और इसका विस्तार लगातार जारी है। तो ये सब आया कैसे आइडिया? देखिए हमने बहुत सारे देखे हैं, धर्मशालाएँ, हॉस्पिटल के बाहर सर्विस देने वाले होते हैं, इनने 20 रुपये रखा, कोई 1 रुपया लेता है, कोई 5 रुपये लेता है। आइए इस योजना के जनक चतुर्भुज राठी साहब से, जो दुर्ग के एक समाज सेवी है, उनसे बात करते हैं। जी, कैसे आइडिया आया और आपने 20 रुपये क्यों रखा? 20 रुपये रखने का हेतु एक तो ये है कि किसी को ये ना लगे कि मैं फोकट में खा रहा हूँ, मैं सम्मानजनक तरीके से पैसे दे के खा रहा हूँ। और यहाँ पे 99% लोग अपना पूरा पैसा दे रहे हैं और हम बिल्कुल अच्छे से बैठ के भोजन कर रहे हैं। नाम कैसे आपने राम रसोई रखा? क्या इरादा था उसके पीछे? एक्चुअली राम रसोई के नाम से मैं अक्षय पात्र वालों के साथ में करीब 3 साल से टच में था, व्योम पाद जी के साथ। तो मैंने उनको ये भी बोला कि ग्रुप में अपन 1 एकड़ जगह में इसको ऐसा चालू करते। मेरे मन में दिमाग में 3 साल से था, मैं करीब 5-7 बार उनसे मीटिंग भी की, लेकिन किसी कारण से उनकी अपनी मर्यादा है तो वो चीज़ नहीं हो पाई मेटलाइज। तो फिर ये हम लोगों ने अभी ये राम रसोई के नाम से इसको चालू किया। सोर्स क्या है? सब जानना चाहते हैं कि कोई उद्योगपति होगा जो अपने सारी संपत्ति खर्चा कर रहा होगा। मैं जानना चाहता हूँ, बताने के लिए लोगों के संसाधन कहाँ से आते हैं, अनाज कहाँ से आता है? देखिए क्या होता है, हम लोग सामाजिक लोग हैं और इत्तेफाक से सामाजिक भी हैं और मतलब मान के चलिए कि समाज में भी हम लोगों ने देखा है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सामाजिक चर्चाएं होती है, उसमें ऐसा आता है कि नहीं, लोगों को मदद करना चाहिए। और ये मदद नहीं है, ये फैसिलिटी है एक्चुअली, ये हम किसी को फुकट में नहीं खिला रहे। लोगों के लिए मतलब एक स्व सहायता समूह के समान क्या है, लोगों को मतलब भरपेट उनको भोजन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे समाज के द्वारा, जैसे मतलब अभी राठी जी ने बताया कि लोगों को एक सहायता के साथ साथ उनको एक
कोऑपरेशन भी हो जाता है। जो नहीं मिल पाता है जिनको खाना, जैसे बड़े बड़े मतलब घर के लोगों मतलब बच्चे जैसे बाहर भी चले जाते हैं, उन लोग भी आते हैं, आवश्यकतामंद लोग भी आते हैं और गैर आवश्यकतामंद लोग भी आते हैं। ज़्यादातर कौन लोग होते हैं जो आपके यहाँ खाना खाने आते हैं? अभी देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं कामकाजी लोग हैं, आप देख लीजिए, किसी का बैग लटका हुआ है, किसी का कुछ मैंने देखा है लैपटॉप बैग लटका हुआ है, खाना खा रहे हैं। लैपटॉप भी देखिए, वो रिक्शे वाले भी हैं, ऑटो वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, शासकीय लोग भी हैं, और कुछ लोग दुकान बंद करके आए हुए हैं। हाँ तो ठीक है। देखिए मेरा ये मानना है कि दुकान चलाने वाला भी एक व्यक्ति है, ऑटो चलाने वाला भी एक व्यक्ति है, और मतलब मान के चलिए कई लोग यहाँ से टिफिन लेके जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए अपने होकर के लोग सेवाएं दे रहे हैं, टिफिन लेके जाके उनको दे रहे हैं। चाहे वो किसी धर्म या संप्रदाय को मानने वाला हो, जो राम रसोई में आएगा वो भोजन प्राप्त करेगा। पंडित जी भोजन हो गया? जी हो गया। तो पेट तृप्त हुआ कि नहीं? तो हुआ, आत्मा तृप्त हुई, सब कुछ। क्या बात है, पंडित जी ने कहा केवल पेट तृप्त नहीं हुआ, भूख तृप्त नहीं हुआ, आत्मा भी तृप्त हो गया। तो ऐसे लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उसको रखेंगे यहाँ पे, अपन टब रखेंगे। अच्छा, केवल चतुर्भुज राठी जी ही नहीं बल्कि कई समाज सेवी, देखिए हमारे दुर्ग शहर के एक व्यवसायी हैं जिनका बड़ा कारोबार है यहाँ टायर का, सुनील अग्रवाल जी, वो यहाँ देखिए भोजन परोस रहे हैं यहाँ। ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि सुनील जी कैसे आइडिया आया अग्रवाल साहब? आप तो ये आइडिया नहीं आया है, ये चतुर्भुज राठी जी ने जो श्री राम सेवा की रसोई शुरू की है, इसमें ये सेवा देने का हम लोगों को अवसर मिला है। ये हमारे अहोभाग्य हैं जो ये अवसर हमको मिला है, और हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं ये सेवा करके। अद्भुत सेवा है और खूब आनंद आ रहा है। देखिए भोजन किसी का भोजन भरपेट करने से अगर खुद की आत्मा को तृप्ति मिलती है, करने वाले को तो तृप्ति होती है, लेकिन करवाने वाले को तृप्ति हो, ये भावना आना बहुत जरूरी है। और ये सुनील अग्रवाल जी ने व्यक्त कर दिया अपनी बातों में। राम जी की कृपा है ये राम जी की असीम कृपा है। मन ही नहीं भर रहा है, लोगों को खिला खिला के मन ही नहीं भर रहा है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि एक तो फ्री नहीं है, 5 रुपए का नहीं है, 20 रुपए का है। दूसरी अच्छी बात है कि आप टिफिन ले जा सकते हैं। आमतौर पे जो चैरिटीज़ में जो भोजन कराते हैं वो टिफिन की सुविधा नहीं होती। टिफिन मतलब ऐसा आदमी आसक्त है घर में या जो जिसके तक खाना नहीं पहुंच सकता, वो आप 20 रुपये दे के अपने टिफिन ला के ले जा सकते हैं। ये यूनिक है, डिफरेंस है। और दूसरी बात और अंतिम बात, जो आदमी को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ना, तो भूखा भी खाली पेट निकल जाता है। लेकिन ये आत्मसम्मान और ये जिस तरीके से यहाँ बरकरार रहता है, जिस सम्मान से यहाँ भोजन कराया जाता है, आपने देखा है, यही यूनिक बात है। मैं दुर्ग के इस राम रसोई के वीडियो से आज आप सबको इतना ही बताता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज इतना ही। क्या लेने आए हैं? खाना टिफिन लेके आए हैं जी। तो यहाँ टिफिन में भी 20 रुपए में ही पैक कर देते हैं? हाँ देते तो है टिफिन। अच्छा। हम खाते भी हैं, पहले खाएंगे। हाँ। अब अकेले रहते हैं तो हम शाम के लिए भी अपना व्यवस्था बना के जाते हैं। वाह वाह, आप जो व्यवस्था भी बना। हाँ, जो भी मिलता है प्रसाद जैसे स्वरूप हम उसको खाते, खाने के रूप में नहीं खाते, चल राम रसोई प्रसाद के रूप में खाते हैं हम इसको। चलिए, बना बहुत तो हम बहुत। अपने भी घर में लेंगे। बहुत 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 बढ़िया। ये जो प्रसाद है हमारे जिंदगी को बहुत सुकून महसूस कराते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? भागवत सोनी, ठीक, सोनी जी। टीवी रिपोर्टिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।